हेलो एवरीवन, आज मैं बताऊंगी बीए सेमेस्टर 6 हिस्ट्री ऑनर्स कोर पेपर 13 के क्वेश्चन आंसर के बारे में। क्वेश्चन में पूछा, संयुक्त राष्ट्र संघ की उत्पत्ति की परिस्थितियों का रेखांकन करें। आंसर है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ऐसे समय में हुई जब द्वितीय महायुद्ध अपने भीषणतम रूप में सारे विश्व को आतंकित कर रहा था। जर्मनी, इटली और जापान के ध्रुव राष्ट्रों की सम्मिलित शक्ति का सामना करने में ब्रिटेन, अमेरिका तथा अन्य मित्र राष्ट्रों की सारी शक्ति लगी हुई थी। यह युद्ध केवल कुछ राष्ट्रों को प्रतिष्ठा के लिए नहीं लड़ा जा रहा था। दूसरे राष्ट्रों की बढ़ी हुई सैनिक शक्ति वास्तव में प्रजातंत्र और मानवीय अधिकारों के लिए संकट का संकेत कर रही थी। इस युद्ध में दूसरे राष्ट्रों की विजय होती तो निश्चय समग्र विश्व पर उसका व्यापक प्रभाव असंभव है। स्वाधीनता और प्रजातंत्र के ऊंचे आदर्शों को भारी आघात पहुंचता। संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में 1 जनवरी 1942 को ब्रिटेन, सोवियत रूस, चीन तथा अन्य 26 मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें यह निर्णय हुआ कि ये राष्ट्र सम्मिलित होकर ध्रुवीय राष्ट्र का सामना करेंगे। चार्टर पर हस्ताक्षर से कुछ सप्ताह पहले राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मृत्यु हो गई थी, अतः उनके सम्मान में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में मौजूद सभी सदस्यों ने इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशंस के नाम से अपना लिया। 1 जून 1945 को आगे चलकर सैन फ्रांसिस्को में जब संयुक्त राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ तो इसके सदस्यों की संख्या 50 हो चुकी थी। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया गया। अधिकार पत्र पर 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों द्वारा 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए गए। पोलैंड का प्रतिनिधित्व अधिवेशन में नहीं हुआ था। उसने बाद में इस पर हस्ताक्षर किए और वह 51 सदस्य राज्यों में से एक मूल सदस्य बन गया। आधिकारिक रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आ गया था, जबकि अधिकार पत्र की पुष्टि चीन, फ्रांस, सोवियत संघ, इंग्लैंड तथा अमेरिका तथा बहुसंख्यक अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा की गई थी। 24 अक्टूबर प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1946 से संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके सदस्यों की वर्तमान संख्या 193 है। सदस्यों की संख्या को देखते हुए अब यह कहा जा सकता है कि प्रायोजकों की कल्पना के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र सहज रूप में सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन गया। आज संयुक्त राष्ट्र परिवार बहुत बड़ा है। संयुक्त राष्ट्र के संगठनों का परिवार का गठन संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम एवं निधियों और विशेष अभिकरणों में मेल से हुआ है। कार्यक्रम और निधियां महासभा के सहायक निकाय है। विशेष समझौतों द्वारा संयुक्त राष्ट्र से जुड़े विशिष्ट अभिकरण आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और अथवा महासभा को रिपोर्ट करती है। उनके अपने प्रशासन निकाय और बजट है और वे स्वयं अपने मानदंड एवं मार्गदर्शन नियम निर्धारित करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना उद्भव। यह एक विचित्र बात है कि मानव समाज का आचरण में युद्ध एवं शांति, विध्वंस तथा निर्माण के बीच शासन निहित है। नेपोलियनाई युद्धों के बाद होली अलायंस, प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ तथा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसके प्रमाण है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ की स्थापना में अमेरिका राष्ट्रपति विल्सन ने प्रमुख भूमिका निभाई। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में वैसी ही भूमिका एक अन्य राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की थी। रूजवेल्ट ने ही इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की आवश्यकता तथा उसके दर्शन की धुंधली रूपरेखा प्रस्तुत की। रूजवेल्ट ने इस बात पर बल दिया कि भावी विश्व संगठन के आधार महाशक्तियों का पूर्ण मतैक्य होना चाहिए। उसके सोवियत रूस, ब्रिटेन तथा इन मित्र शक्तियों को इस बात पर सहमत किया कि विश्व संस्था के निर्माण की तैयारी युद्धकाल में ही शुरू कर दी जाए। उसने कहा कि इससे मित्र राष्ट्रों को युद्ध जीतने के लिए नैतिक समर्थन तथा सबल प्राप्त होगी। 30 अक्टूबर 1943 को संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड तथा सोवियत संघ की सरकारों ने अपने अपने परराष्ट्र मंत्रियों के माध्यम से एक संयुक्त घोषणा की। इस घोषणा में कहा गया कि जितनी जल्दी संभव हो सके एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना करने की आवश्यकता वे महसूस करते हैं। यह संगठन सभी शांतिप्रिय राष्ट्रों की संप्रभुता पर आधारित होगा। ऐसे सभी छोटे बड़े राज्य इसके सदस्य बन सकेंगे।
इसका उद्देश्य होगा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम करना। संयुक्त राष्ट्र के निर्माण के संबंध में आगे विचार करने के लिए ईरान की राजधानी तेहरान में एक महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ। राष्ट्रपति रूजवेल्ट एवं मार्शल स्टालिन प्रथम बार आपस में मिले। सब राष्ट्रों के सहयोग से विश्व में शांति स्थापित करने की भावना को दोहराया गया। उनका विश्वास था कि संयुक्त राष्ट्र के निर्माण के बाद संसार का प्रत्येक व्यक्ति सुखी एवं स्वतंत्र रहकर जीवन यापन कर सकेगा। संयुक्त राष्ट्र को रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन 21 अगस्त 1944 को वाशिंगटन के डम्बर्टन ऑक्स भवन में आयोजित किया गया, जो 7 अक्टूबर 1944 तक चला। इस सम्मेलन में यह स्वीकार कर लिया गया कि संयुक्त राष्ट्र का कार्यक्षेत्र केवल अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने ही सीमित न रखा जाए, बल्कि उसका कार्य आर्थिक एवं सामाजिक प्रश्नों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना भी होना चाहिए। प्रस्तावित विश्व संगठन के संदर्भ में सोवियत रूस का दृष्टिकोण यह था कि संयुक्त राष्ट्र में बड़ी शक्तियों की प्रभावशाली एवं निर्णयात्मक भूमिका को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया जाए। सोवियत संघ का विचार था कि वाद विवाद करने वाली सभाओं में छोटे राष्ट्रों को भी समान अधिकार दिए जा सकते हैं। उसने इस बात पर जोर दिया कि शांति एवं सुरक्षा के क्षेत्र में सभी महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए इतनी बड़ी शक्तियों का एकमत होना अत्यंत आवश्यक है। डम्बर्टन ऑक्स प्रस्तावों में ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई जिसमें पुराने राष्ट्रसंघ के बहुत से तत्व पाए जाते थे, पर साथ ही उसमें कुछ ऐसे विचारों का समावेश भी था जिसमें राष्ट्रसंघ की त्रुटियों से सबक लिया जा सके। यहाँ पर राष्ट्रसंघ की अपेक्षा आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग को अधिक बढ़ावा दिया गया था। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय एवं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में निर्णय लिया गया। डम्बर्टन ऑक्स प्रस्तावों में महासभा एवं सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली पर तो सहमति हो गई, परंतु सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली के संबंध में सोवियत संघ एवं पश्चिमी शक्तियों के मध्य मतभेद बने ही रहे। संयुक्त राष्ट्र के बारे में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय सोवियत रूस के प्रदेश क्रीमिया के आल्टा नगर में लिए गए। 4 फरवरी 1944 को स्टालिन, चर्चिल तथा रूजवेल्ट का एक शिखर सम्मेलन आल्टा में प्रारंभ हुआ। सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली पर महत्वपूर्ण निर्णय आल्टा सम्मेलन में ही संभव हो सका। अमेरिका ने 5 मार्च 1945 को सोवियत रूस, ब्रिटेन तथा चीनी गणतंत्र की ओर से आल्टा सम्मेलन के निर्णय के अनुसार 21 राष्ट्रों को आमंत्रित किया। इस चार्टर पर 50 देशों के प्रतिनिधियों ने 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए। चूंकि पोलैंड का उक्त सम्मेलन के प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था, इसलिए उसने बाद में हस्ताक्षर किए और इस तरह वह मूल 51 सदस्य राज्यों में से एक बन गया। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में एक नया अधिकार पत्र स्वीकार किया गया, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर कहा जाता है। चार्टर के अनुच्छेद 110 में यह कहा गया था कि सोवियत रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, चीन गणराज्य तथा शेष राज्यों के अधिकारशील राज्यों की सरकारों द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के उपरांत चार्टर लागू माना जाएगा। 24 अक्टूबर 1945 तक यह शर्त संपन्न हो गई एवं इसी तिथि को संयुक्त राष्ट्र का प्रादुर्भाव हुआ। संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने जिस संगठन को जन्म दिया वह राष्ट्रसंघ से बहुत अधिक भिन्न था, परंतु अन्य कारणों से विश्व के सभी देश राष्ट्रसंघ को स्मरण ही नहीं करना चाहते थे। राष्ट्रसंघ के साथ असफलता का कलंक जुड़ा हुआ था, उसके साथ लगी हुई बदनामी और उसके संविधान की कुछ मौलिक त्रुटियां थी। इनका निराकरण राष्ट्रसंघ से भिन्न एवं नई तथा अधिक शक्तिशाली संस्था से ही हो सकता है। वस्तुतः संयुक्त राष्ट्र संघ के अभ्युदय की कहानी मित्र राष्ट्रों के मध्य वार्तालाप तथा विचारों के आदान प्रदान, युद्ध के समय हुए सम्मेलनों से जुड़ी हुई है, जिनमें अनेक अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध किए गए। इसके साथ ही साथ परोक्ष रूप से अंतर्राष्ट्रीय लोकमत, जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के कारण एक समन्वित रूप ले रहा था, उसने भी इसकी स्थापना और इसके विकास में अपना योगदान दिया है। संक्षेप में, द्वितीय विश्व युद्ध काल में मित्र राष्ट्रों ने यह पूरा निर्णय कर लिया था कि वे भावी पीढ़ियों को युद्ध के उत्पात से बचाने का पुख्तमा प्रयास करेंगे और इसी निमित्त उन्होंने राष्ट्रसंघ के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।